हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड हम ऑप्शनल क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज देख सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका इसमें कि जनजातियों की क्या विशेषता है। तो जनजाति की विशेषता क्या है? अब आप देख पा रहे हैं कि जनजातियों में एक सामान्य भाषा होती है, एक विशेष भाषा होती है और एक सामान्य सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए कि स्थानीय आदिम समूहों में किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसको जनजाति कहते हैं। ऐसी परिभाषा देने वाले कौन है? तो इस तरह की परिभाषा दिया हुआ था ग्लिन एंड ग्लिन ने। ग्लिन एंड ग्लिन महोदय ने इस चीज के बारे में बात किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रजाति विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग रखने वाले अंतः संबंधित मनुष्यों के एक बृहद समूह को जनजाति कहते हैं। ऐसा किसने कहा हुआ था? तो ये कथन है दोस्त हाबेल महोदय का। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, हॉबल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4th नंबर का क्वेश्चन कि प्रजाति की विशेषता क्या है। प्रजाति की विशेषता आपको जो ऊपर दिख रहा है, विशिष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं। प्रजाति मनुष्यों का एक जो है बड़ा समूह होता है। तो उपर्युक्त सभी जो आपको ऊपर दिख रहे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन कि लीनियस ने महाद्वीपों के आधार पर मानव जाति को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो लीनियस ने महाद्वीपों के आधार पर मानव जो जाति है उसको 6 भागों में बांटा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन कि जनजातीय विकास के लिए सन 1999 से 2000 में धन आवंटन किया गया। तो जनजातीय जो विकास है उसके लिए भारत में जो है 692.75 करोड़ रुपए जो है लगाया गया, आवंटन किया गया कि जनजातियों का विकास किया जाए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7th नंबर का क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूचित जाति और जनजातियों का उल्लेख अनुच्छेद 341 और 42 में इनका उल्लेख किया गया है। अब बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 8 नंबर का क्वेश्चन कि आदिवासियों की जनसंख्या प्रतिशत सन 2001 में थी। तो आदिवासियों की जनसंख्या प्रतिशत 2001 में कितनी थी? तो ये था आपका 8.2%। पूरे भारत में 8.2% जनजातियों की, आदिवासियों की जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाली जनजातियों की जो सरकारी भाषा है, सरकारी भाषा में इन जनजातियों को क्या कहा जाता है? तो इनको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, भारत में रहने वाली जनजातियों को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन कि जिन व्यक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया है और वहां नई संस्कृति फैलाई है, उनकी भाषा संस्कृति थी, तो वे आर्य प्रजाति के थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका मैक्स मूलर का। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन कि आर्यवाद के आधार पर ही विकास हुआ है। ऐसा कौन सा विचार है? तो यह है आपका नार्डिकवाद। नार्डिकवाद कहता है कि आर्यवाद के आधार पर ही भारत में विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन कि प्रजातिवाद के आधारों का मूल्यांकन करो। तो प्रजातिवाद का आधार क्या है कि उत्तम रंग के आधार पर प्रजातियां देखी जाती हैं, रक्त की उच्चता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर जो है प्रजातियां देखी जाती हैं, मानसिक योग्यता के आधार पर भी प्रजातियां देखी जाती हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी आधारों पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि समस्त वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आज जितने भी मनुष्य भूमंडल पर रहते हैं वो सभी एक ही जाति के सदस्य हैं। ऐसा जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है मेधावी मानव। मेधावी मानव के ही सभी लोग एक ही जाति के क्या है? सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि द पीपुल ऑफ इंडिया। द पीपुल ऑफ इंडिया नाम का एक बुक लिखा गया, एक ग्रंथ लिखा गया। किसने लिखा इसको? इसको लिखने वाले हैं सर रिजले। सर रिजले ने द पीपुल ऑफ इंडिया में इंडियन सोसाइटी, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो जनजातियां हैं, उन सभी के बारे में लिखा हुआ है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे सन 1931 की जनगणना के अध्यक्ष थे। जब 1931 में जनगणना किया गया तो उसके अध्यक्ष थे जे.एच. हटन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जे.एच. हटन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारत की विभिन्न प्रजातियों के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सामग्री एकत्रित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत की जो तमाम सारी जनजातियां हैं, तमाम सारी प्रजातियां हैं, उनके बारे में जो है लिखा है सर हर्बर्ट रिजले महोदय को। उनको एकत्रित करने का श्रेय जाता है और इन्होंने अपनी ये जो पुस्तक है द पीपुल ऑफ इंडिया, इसके लिए इन्होंने बहुत सारा सर्वे किया हुआ था। तो इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से सारी सामग्री एकत्रित किया हुआ था।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में 7 प्रजातीय तत्वों का समावेश है। ये किसका मानना है? तो ये मानना है सर हर्बर्ट रिजले का कि भारत में 7 प्रजातीय तत्वों का समावेश है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 18 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो भारत की प्रमुख प्रजातियां हैं प्राइवेट प्रजातियां, मंगोल प्रजाति, इंडो आर्यन प्रजाति। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी ही भारत की प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि सर हर्बर्ट रिजले के अनुसार भारत की जनसंख्या निर्माण में किस प्रजाति का योगदान नहीं है। तो भारत की जो जनसंख्या बन रही है मिलकर के उसमें किस प्रजाति का जो है योगदान नहीं है, तो वो है निग्रेट। जो निग्रेट हैं इनका योगदान भारत की जनसंख्या में नहीं है, यानी कि ये भारत की जनसंख्या में नगण्य है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन कि सर रिजले ने किस प्रजाति को प्राचीनतम आदिवासी माना है। तो सर रिजले ने जो है प्राविड जो प्रजाति है इसको इन्होंने सबसे प्राचीनतम आदिवासी प्रजाति माना हुआ है सर रिजले ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि सर रिजले द्वारा वर्गीकृत जो भारतीय जनसंख्या है उसकी प्रजातियां क्या है। तो भारतीय जो जनजातियां उनकी प्रजातियां तुर्की ईरानियन भी है, इंडो आर्यन भी है, सीथो प्रोविडियन भी है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि भारत में ये सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तरी पूर्वी भारत में किस प्रजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो उत्तरी पूर्वी जो भारत है यहाँ पर मंगोलायड जो है उनकी प्रजातियों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि आक्रमण जितने भी मंगोलों के हुए थे तो यहीं पर हुआ था, और जो प्रवेड़ी है वो भी इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि डॉक्टर मजूमदार ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो डॉक्टर मजूमदार ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया हुआ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट के रूप में, मंगोलाइट के रूप में, भूमध्य सागरीय के रूप में, मतलब इन तीनों रूपों में इन्होंने जो है वर्गीकृत किया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि इंडो यूरोपियन तथा आर्यन भाषा जो है ये परिवार के सदस्य किस भाषा से रिलेट करते हैं, किस भाषा बोलते हैं, हिंदी, बंगला, पंजाबी। तो ये तीनों भाषाएं ही बोली जाती हैं, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास इंडो यूरोपियन तथा आर्यन भाषा परिवार के सदस्य नहीं है। तो ये जो इंडो यूरोपियन या आर्यन भाषा के सदस्य हैं वो तमिल नहीं बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये तमिल के सदस्य नहीं है। तो यहां तक था हमारा यूनिट नंबर 4। अब आगे बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके और भी लोग इससे लाभ उठा सकें। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।